Good morning, everyone. Welcome to the lesson number 1, day 1 of mastering the English language in just 30 days challenge. इस 30 डे चैलेंज में मैं आपको कुछ ड्रिल्स और कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा ऑन अ रेगुलर बेसिस. ठीक है, लेक्चर को क्विक रखेंगे. सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूं और इंट्रोडक्शन ये है कि कभी भी कोई लैंग्वेज आपको व्हेन यू स्पीक अ लैंग्वेज, कभी आपको कोई लैंग्वेज अगर बोलनी होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस लैंग्वेज को आप रेगुलर बात करें, तभी आपको फ्लुएंसी उस लैंग्वेज पे मिल पाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली मैंने कन्नड़ा का एक सेंटेंस सीखा. तो जब पहले दिन मैं वो सेंटेंस बोल रहा था, मैं आपको बोल के बताता हूं, मैं ऐसे बोल रहा था, नानु कन्नड़ा कलिताई तप्पाद्रे शमीसी. और जब मैंने उसको काफी बार प्रैक्टिस किया तो मैं इसे ऐसे बोलने लग गया, नानु कन्नड़ा कलिताई तप्पाद्रे शमीसी. अब मेरी फ्लुएंसी ज्यादा अच्छी हो गई क्योंकि वो सेंटेंस को मैंने कई बार प्रैक्टिस किया. So my fluency got much better because I kept using that sentence over and over again. तो वैसे ही इंग्लिश में भी आपको सेंटेंसेस को बार बार इस्तेमाल करने के बाद ही you will be able to get fluency on that language. आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी. तो जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा उसके लिए अगर आपको कोई पार्टनर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपको पार्टनर नहीं मिलता है तो वो एक्सरसाइजेस आप आईने के सामने करिए, एक बार पर्सन 1 बन के, दोबारा पर्सन 2 बन करके. ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस मैं आपको रोज सिखाऊंगा और उन सेंटेंसेस को आपको रोज प्रैक्टिस करना है. शुरुआत हम बहुत बेसिक सेंटेंसेस से करेंगे, लेकिन अगले 10-15 क्लास में हम बेसिक सेंटेंसेस से बहुत क्विकली एडवांस पे मूव कर जाएंगे. ठीक है, और 30 डेज में we will be getting at the C2 level, mastery level. ठीक है, तो let's start. मैं शुरुआत करता हूं और आप क्या करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी रहेगा, तो आप जाकर के इन सेंटेंसेस को, इनके नोट्स बनाएंगे एंड देन यू विल प्रैक्टिस इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, या तो कैमरा पे या फिर आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे आईना के सामने. So in front of the mirror will be better, and later on you can actually start recording yourself so that you can see as well how you are performing. तो देखिए, कोई भी बेसिक सेंटेंसेस या तो क्वेश्चंस होते हैं या फिर वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, या तो क्वेश्चंस होंगे, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं व्हाट इज दिस. ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज दिस, और इसका आंसर हो सकता है दिस इज अ कप. ओके, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस जो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव ये वगैरह चीजें याद करने की जरूरत नहीं है. आप एक बार आईने में अपने आप को पर्सन 1 बनाइए और बोलिए व्हाट इज दिस, और दूसरी बार बोलिए दिस इज अ कप, और इसको कम से कम 15-20 टाइम्स प्रैक्टिस करिए. ठीक है, व्हाट इज दिस इज अ कप. ठीक है, तो वैसे ही आप दिस इज अ कप, आप एक किताब उठाइए और कहिए दिस इज अ बुक. व्हाट इज दिस इज अ बुक, दिस इज अ कप. ऐसे कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं. ये पहली एक्सरसाइज आपकी जो डे 1 पे होगी, बुक, कप, दिस इज अ बॉय. गूगल पे जाकर के एक बॉय की इमेज ढूंढिए और आईने के सामने जाकर पूछिए पर्सन 1 से What is this? और सामने से रिप्लाई करिए This is a boy. What is this? This is a boy. तो आपने 3 चीजें प्रैक्टिस करी. This is a book. This is a cup. This is a boy. Similarly, this is a shoe. What is this? This is a shoe. और एक और, This is a chair. What is this? This is a chair. अब सुनिए, ये तो हो गए कुछ बेसिक सेंटेंसेस. अब क्वेश्चंस जो है व्हाट इज दिस के अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी आप इस तरह से भी पूछ सकते हैं
यस नो क्वेश्चन नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस अ कप, आप बोलेंगे यस। और यस या तो आप यस कह सकते हैं या यस दिस इज अ कप। अगेन 15-20 बार इसे भी प्रैक्टिस करिए। इज दिस अ कप? यस दिस इज अ कप। इज दिस अ बुक? यस दिस इज अ बुक। और जो 5 या 6 चीजें मैंने सिखाई, 5 चीजें, बुक, कप, शू, चेयर और बॉय, ठीक है। इन सबको आप इज दिस अ बॉय, इज दिस अ कप, इज दिस अ चेयर, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट बेटर ये होगा कि आप पर्सन 1 बने और फिर पर्सन 2। सो इज दिस अ कप, पर्सन 1 बोलेगा, आंसर बोलेगा पर्सन 2, यस दिस इज अ कप। इज दिस अ बॉय? यस दिस इज अ बॉय। इज दिस अ बुक? यस दिस इज अ बुक। या नो भी आप बोल सकते हैं। तो जैसे ही आप बोलेंगे नो, तो नो बोलने के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस को इंट्रोड्यूस करता हूं मैं। आप बोलेंगे दिस इज नॉट अ कप, दिस इज नॉट अ बुक, दिस इज नॉट अ चेयर, दिस इज नॉट अ शू, दिस इज नॉट अ बॉय। ठीक है, आप इनके नोट्स बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। रिपीट करता हूं मैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस। सो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हो गया व्हाट इज दिस, सॉरी क्वेश्चन में हो गया व्हाट इज दिस, और दूसरे तरीके का क्वेश्चन है इज दिस अ, और जो भी कोई चीज है, इज दिस अ कप, इज दिस अ बुक, ये यस नो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और दिस इज, फिर इसी तरह से कुछ और चीजें भी आप इंट्रोड्यूस करिए। दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ गर्ल, गूगल इमेज पे जाके गर्ल की फोटो ढूंढ के आप प्रैक्टिस करिए, पर्सन 1 बनिए, पर्सन 2 बनिए। दिस इज अ डॉग, दिस इज अ कैट, ठीक है। व्हाट इज दिस? अ गर्ल। व्हाट इज दिस? अ बॉय, ठीक है। छोटे सेंटेंस अगर आपको देना है तो अ बॉय भी कह सकते हैं, अ गर्ल भी कह सकते हैं, लेकिन लंबे सेंटेंसेस अगर आपको कहने हैं तो आप कह सकते हैं दिस इज अ बॉय, ठीक है। तो ये तो बहुत 3 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब आप आराम से बाद में इसको पॉज कर करके ये सेंटेंसेस लिखेंगे और अपने लिए पहली एक्सरसाइज बना करके 15-20 मिनट सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा आपको। तो आपको डेली ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना होगा, सिर्फ 15-20 मिनट्स। इसके बाद हम लोग बेसिक ग्रीटिंग्स भी करते हैं कॉन्वर्सेशन में। हेलो, हाय, हाउ आर यू, आई एम गुड, ये सब बेसिक्स हैं। आप इसको चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। माई नेम इज शाहनवाज, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो पर्सन 1 बोलेगा माई नेम इज, फॉर एग्जाम्पल कल्पेश और वजाहत, आप लोग देख रहे हैं। माई नेम इज वजाहत, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज कल्पेश, व्हाट इज योर नेम। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पर्सन 1 और पर्सन 2 बन के। अब यहां जो व्हाट इज योर नेम, ओके, यहां आप कॉन्ट्रैक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज को आप बोल सकते हैं व्हाट्स योर नेम, ओके, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस, दिस इज अ बॉय। सो कॉन्ट्रैक्शन को आप व्हाट इज के बदले व्हाट्स भी कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मैं और भी आगे सिखाऊंगा, जैसे इज नॉट को मैंने आपको क्लासेस में सिखाया है, इज नॉट को इजंट कहते हैं, लेकिन अभी विल पॉज। व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज माई नेम, व्हाट्स माई नेम, ठीक है। व्हाट को व्हाट्स भी कह सकते हैं और इसे प्रैक्टिस करिए। अब कुछ सेंटेंसेस और मैं आगे बढ़ाता हूं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। What are you doing? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर्स में कुछ आंसर्स होंगे। आई एम क्लैपिंग, ये ING से रिलेटेड सेंटेंसेस है, बट आप ये सब याद मत रखिए कि ग्रामर क्या है, आप सिर्फ इन्हें प्रैक्टिस करिए। What are you doing? I am clapping. What are you doing? I am smiling. What are you doing? I am nodding. Okay? What are you doing? I am waving. Alright? So, 4 मैंने आपको सिखाए, 4 actions that you're doing. Alright? What are you doing? I am smiling. What are you doing? I am nodding. What are you doing? I am clapping. What are you doing? I am smiling. Alright? इनको ही yes no questions में कैसे पूछेंगे? Am I nodding? Yes. Am I nodding? No. Am I smiling? Yes. Am I waving?
एम आई क्लैपिंग, ठीक है। ये चारों आप प्रैक्टिस करिए अलग अलग तरीके से, इनके कॉम्बिनेशंस बना करके। अब यहां पे एक मिस्टेक करते हैं लोग, स्माइलिंग कहते हैं, इस कूल कहते हैं, इस स्टूडेंट कहते हैं। ऐसा मत बोलिए। स्टूडेंट, एम आई स्माइलिंग, एम आई स्माइलिंग। और इसीलिए आपको न्यूरोमस्कुलर कनेक्शंस डेवलप करने होंगे फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए। बार बार ऐसी जगहों पे प्रैक्टिस करिए। अगर आपका कोई किसी जगह पे प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, आप उसको नोटिस करिए और उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। स्टूडेंट भी लोग बोलते हैं, स्टूडेंट ना कि ओके। तो कई लोग बोल देते हैं आई एम अ स्टूडेंट, नो, आई एम अ स्टूडेंट, ओके। स्टूडेंट, इस स्टूडेंट, कई लोग बोलते हैं स्टूडेंट। ये जो एक्स्ट्रा ई साउंड है वो नहीं वहां पे इस्तेमाल होगा। आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट, राइट। तो ये बेसिक आईएनजी सेंटेंसेस हो गए। आपको अभी डे 1 पे यही प्रैक्टिस करने हैं। लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने होते हैं अपने एक दूसरे से बातचीत करते हुए। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अप, ओके। तो आप आईने के सामने जाइए, पर्सन 1 बोलेगा स्टैंड अप, तो पर्सन 2 स्टैंड अप हो जाएगा, ओके। सिट डाउन, ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हो गए। स्टैंड अप, सिट डाउन। से स्टैंड अप, स्टैंड अप। से सिट डाउन, सिट डाउन। तो से एक इंस्ट्रक्शन है, और से के बाद आप कुछ भी कह सकते हैं। से दिस इज अ बॉय, से दिस इज अ गर्ल, से दिस इज अ कप, से दिस इज अ शू। इस तरह से आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो से एक इंस्ट्रक्शन हो गया। स्टैंड अप, सिट डाउन 2 और इंस्ट्रक्शन हो गए। इसके अलावा कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस और होते हैं, हम लोग बच्चों को बोलते हैं कभी कभी। तो आपको बहुत हैंडी होगा इफ यू आर टीचिंग सम किड्स इंस्ट्रक्शंस, बेसिक इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि स्माइल, ओके। अब यहां पे फिर लोग गलती करते हैं, कहते हैं स्माइल। इस एक्स्ट्रा ई साउंड जो है, ई, वो मत ऐड करिए, बस बोलिए स्माइल, स्माइल। वेव, ओके, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, वेव, ओके। नॉड, वेव, स्माइल, नॉड। काउंट, ओके, काउंट, वेव, स्माइल, नॉड, काउंट, क्लैप, ओके। इस तरह से कुछ एक इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद काउंट को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। काउंट को कह सकते हैं काउंट, या तो आप अभी सिर्फ मैं यही प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा। इससे बड़ा सेंटेंस भी बनता है, काउंट द नंबर ऑफ ट्रीज, काउंट द नंबर ऑफ पीपल। मगर अभी आप प्रैक्टिस मत करिए, अभी सिर्फ काउंट प्रैक्टिस करिए। या फिर हाउ मेनी, ओके, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज, ठीक है। तो आप कोई गूगल इमेज ढूंढिए जिसमें कि 4 या 5 लड़के खड़े हैं, और पर्सन 1 बोलेगा हाउ मेनी बॉयज, पर्सन 2 बोलेगा 5 बॉयज। हाउ मेनी बॉयज, 5 बॉयज। हाउ मेनी गर्ल्स, 5 गर्ल्स। इस तरह से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली अगेन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सके उतना ज्यादा। ये क्लास को मैंने बहुत कंसाइज, बहुत शॉर्ट रखा, 15 मिनट्स, ठीक है। आप इसको जाकर के दोबारा देखिए। जितने सेंटेंसेस मैंने बताए हैं वो सारे सेंटेंसेस को आज प्रैक्टिस करिए। डे 2 पे मैं और सेंटेंसेस की बात करूंगा। मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं मैंने कौन कौन से सेंटेंसेस के बारे में बात करी है। नेक्स्ट 3 मिनट्स में मैं जल्दी से समराइज करता हूं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस, ऑलराइट। से, क्लैप, स्माइल, नॉड, काउंट, वेव वगैरह वगैरह, ठीक है। हाउ मेनी, ये क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन नहीं है। हाउ मेनी, ठीक है, काउंट से मिलता जुलता है। अगर मैं बच्चों को बोलूंगा, आपको बोलूंगा काउंट, सो यू विल स्टार्ट काउंटिंग। बट इफ आई आस्क यू हाउ मेनी, देन यू विल नॉट स्टार्ट, यू विल काउंट इन योर माइंड, बट यू विल रिप्लाई क्विकली, ठीक है। सो दैट्स दैट, ठीक है। उसके बाद हेलो, हाय, हाउ आर यू, आई एम गुड, एटसेट्रा एटसेट्रा। माई नेम इज, व्हाट इज योर नेम, या फिर व्हाट्स योर नेम। और उसके अलावा पॉजिटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस,
yes no questions. For example, what is this? What's this? This is a cup. Is this a cup? Yes, it is. Okay. No, this is not a cup. Negative sentences. तो कप के साथ में आप प्रैक्टिस करिए इनको, शू के साथ में प्रैक्टिस करिए, बॉय के साथ में प्रैक्टिस करिए, गर्ल के साथ में प्रैक्टिस करिए, चेयर के साथ में प्रैक्टिस करिए, पेंसिल, डॉग, कैट. ठीक है, इन सब के साथ में प्रैक्टिस करिए. क्वेश्चन आंसर. क्योंकि कॉन्वर्सेशन में क्या होता है कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसे आंसर करेंगे, क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर करेंगे. इस तरह से कॉन्वर्सेशंस चलते हैं. ठीक है. फिर मैंने आपको यह भी सिखाया कि आईएनजी क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे. सो फॉर एग्जांपल, एम आई स्माइलिंग? यस यू आर स्माइलिंग. आई एम स्माइलिंग. तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. 4 नाउन्स मैंने आपको बताई थी, उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. एम आई क्लैपिंग? एम आई क्लैपिंग? एम आई वेविंग? एम आई नॉडिंग? एम आई स्माइलिंग? ठीक है. और काउंट दीज कार्स, काउंट दीज चेयर्स, काउंट दीज बॉयज. और फाइनली आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. What am I? I am a teacher. What am I? I am a teacher. What are you? I am a student. What are you? I am a student. तो इन सभी सेंटेंसेस को, ये बेसिक फ्रेजेस आप प्रैक्टिस करिए. और अगर आपको कॉन्फिडेंटली ये सेंटेंसेस आते हैं, उसके बावजूद भी इन्हें प्रैक्टिस करिए. ठीक है, ताकि आपका न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन डेवलप हो जाए. हो सकता है आप स्माइल कह रहे हो, तो आप कहिए आई एम स्माइलिंग. एम आई स्माइलिंग? यस आई एम. आर यू स्माइलिंग? यस यू आर. इस तरह से आप काफी प्रैक्टिस करिए. तो आई होप कि आपको काफी बेनिफिट होगा इस 30 डे चैलेंज में. और बस इन्हीं क्वेश्चंस को आप डे 1 पे रखिए. दीज आर बेसिक सेंटेंसेस. प्रैक्टिस देम टुडे. डे 2 पे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, डे 5 पे थोड़ा और जाएंगे. बाय डे 10 विल बी मूविंग एट द इंटरमीडिएट लेवल. ऑलराइट, वेरी क्विकली. सो कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. आई होप दिस हेल्प्स. इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप बाद में भी इस पे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं. एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.